लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है और आपने देखा होगा कई बार इसको लेकर कंप्लेंट्स भी आई हैं। तो यहाँ पर फाइनली जो मामला है वो बॉम्बे हाईकोर्ट गया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो लाउड स्पीकर्स हैं दे आर नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन। ध्यान रखिएगा, एनी रिलीजन की यहाँ पर बात हो रही है और आप देख सकते हो ये खबर, यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, बॉम्बे हाईकोर्ट डायरेक्ट्स गवर्नमेंट पुलिस टू टेक एक्शन। तो हो क्या रहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि पुलिस को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो सिटीजन है वो कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। तो इसको लेकर क्या गाइडलाइंस दिया गया वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन बात करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए अभी रिसेंटली बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा एक रूलिंग आई है जिसके अंदर ये बोला गया है कि अगर किसी पर्सन को या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूट के द्वारा यहां पर अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता तो वो ये नहीं क्लेम कर सकते कि उनका जो राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है वो वायलेट हो रहा है। मतलब जो यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स है पब्लिक प्लेसेस में वो एक्चुअली एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं माना जाएगा। वो ये नहीं कह सकते कि हम रिलीजन को फॉलो करते हैं और रिलीजन का ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है इसलिए हमें ये अलाउ किया जाए, ऐसा नहीं होगा। यहां पर आप देख सकते हो दो जजों की जो बेंच है उन्होंने ग्रेडेड पेनल्टी सिस्टम भी यहां पर प्रिस्क्राइब किया है कि अगर कोई भी वॉयलेशन होता है और सिटीजन कंप्लेन करते हैं तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा और वो जो पूरा ग्रेडेड पेनल्टी सिस्टम है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था कि एक रिट पिटीशन फाइल किया गया था बाई दो रेसिडेंट्स एसोसिएशन के द्वारा मुंबई में। यहां पर आप देख सकते हो जो नेहरू नगर है और जो कुर्ला ईस्ट हो गया, साथ ही साथ जो चुना भाटी एरियाज हैं उनके द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाला गया क्योंकि यहां पर जो मस्जिद है वहां पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा था डेसिबल लिमिट से ज्यादा, जो यहां पर अलाउड है डेसिबल लिमिट्स उससे ज्यादा यहां पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, नॉइस पोल्यूशन हो रहा था। और इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि जो प्रिस्क्राइब्ड आवर्स है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके बियॉन्ड किया जा रहा था। खैर पहला क्वेश्चन तो यहां पर यह आता है कि हमारे देश के अंदर नॉइस पोल्यूशन को लेकर क्या कानून है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबको जानना चाहिए। अंडर द नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 जो नॉइस लेवल है रेसिडेंशियल एरियाज में दिन के दौरान ये 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकता और रात में 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकता। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र पुलिस एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 38 उसमें पुलिस एक्शन ले सकती है अगर वॉयलेशन होता है, मतलब म्यूजिक को चाहे तो रुकवा सकती है, साउंड नॉइस, तो इस तरह की कोई भी चीजें होती हैं, वॉयलेशन होता है लाउड स्पीकर्स के माध्यम से तो पुलिस एक्शन ले सकती है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं नवंबर 2023 में ही पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर एक जो एफिडेविट है उसको सबमिट किया था और उसमें पुलिस ने माना था कि जो दो मस्जिद हैं कुल्ला एरिया में वहां पर 79.4 डेसिबल और 98.7 डेसिबल्स नॉइस पोल्यूशन था, ज्यादा था, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा था। इनफैक्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो यह भी ऑब्जर्व किया और बोला है कि देखिए अगर मान लीजिए एक एरिया में सपोज 4 जगह लाउड स्पीकर बज रहा है, मतलब मान लो 4 मस्जिद है और वहां पर एक साथ आपको पता है अजान वगैरह होता है तो यहां पर एक साथ जो लाउड स्पीकर के माध्यम से किया जाता है कई बार, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लाउड स्पीकर का नॉइस लेवल कैलकुलेट किया जाएगा। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में 4 जगह से रिलीजियस प्लेसेस से आपका लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको क्यूमुलेटिव देखा जाएगा। तो उस केस में यह नहीं कहा जा सकता कि इंडिविजुअल जो नॉइस लिमिट है 55 डेसिबल और 45 डेसिबल्स का उसी को हम काउंट करेंगे, ये टोटल में काउंट होगा। तो इससे ज्यादा अगर होता है तो एक प्रकार से ये वॉयलेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन अब यह है कि जब पुलिस ने खुद इस चीज को माना है कि हां हो रहा था तो फाइनली बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों इसमें दखल दिया। एक्चुअली हो क्या रहा था, पिटिशनर्स का यह कहना था कि हम पुलिस को बार बार कंप्लेन कर रहे थे, पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी और इसी की वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने डायरेक्शन जारी किया है सरकार को और पुलिस को और कहा है कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते कि हम कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही साथ यह भी बोला गया है कि जो कंप्लेनेंट है उसकी आइडेंटिटी जो है रिवील नहीं की जाए क्योंकि कई बार जो कंप्लेनेंट है उसको भी टारगेट किया जा सकता है क्योंकि ये रिलीजियस मामला है और कोई अगर कंप्लेन करता है और वो पब्लिक में पता चल जाता है दूसरे कम्युनिटी को तो हो सकता है कि उसको टारगेट कर दें। तो बिना जो रिवील है कंप्लेनेंट का, बिना रिवील किए ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब एक्शन क्या क्या लिया जा सकता है, देखिए यहां पर एक तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा है कि एक प्रकार का इनबिल्ट मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि जो डेसिबल लेवल है लाउड स्पीकर्स में उसको कंट्रोल किया जा सके। मतलब किसी रिलीजियस प्लेस पर जो भी लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक एक प्रकार का कुछ होना चाहिए। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना था कि आप पहले से ही इस तरह के जो लाउड स्पीकर है उसमें इंतजाम करिए कि ऑटो फिक्सेशन हो, कि इस पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा यहां से साउंड ना निकले। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया है कि पुलिस ऑफिसर्स के पास कुछ मोबाइल ऐप वगैरह होना चाहिए ताकि जब भी लाउड स्पीकर पर कोई चीज बजता है तो यहां पर मेजर किया जा सके वो कितना डेसिबल लेवल है। तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया। क्वेश्चन ये है कि पेनल्टी सिस्टम को लेकर क्या बोला गया। देखिए अगर किसी भी प्रकार का वॉयलेशन होता है तो 4 स्टेप में पेनल्टी लगाई जा सकती है। सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा कि अगर फर्स्ट टाइम वॉयलेशन हो रहा है तो पुलिस को एक कॉशन दे देना चाहिए, एक प्रकार की चेतावनी दे देनी चाहिए कि अब से अगर आप करोगे तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। फिर उसके बावजूद भी वॉयलेशन हो रहा है तो उस केस में आप एक काम करिए, फाइन लगा दीजिए, जो भी आपके रूल्स में लिखा हुआ है कि इतना फाइन लगना चाहिए, और उनको फिर से ये कहिए कि अगर नेक्स्ट टाइम आप करोगे
तो हम आपके ऊपर और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। फिर भी अगर वॉयलेशन होता है तो पुलिस एक प्रकार के लाउड स्पीकर को सीज कर सकती है, या फिर जो आपका लाइसेंस है उस इंस्टीट्यूट का, रिलीजियस इंस्टीट्यूट का, उसको भी कैंसिल किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है। तो ये सब अलग अलग स्टेप में जो प्रोसेस है वो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया कि पुलिस के द्वारा लिया जा सकता है। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बॉम्बे हाईकोर्ट में एक और अलग से पिटीशन फाइल किया गया था। उसमें 14 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल पूछा सरकार से कि 2940 लाउडस्पीकर को लेकर आपने क्या एक्शन लिया है, और इसको लेकर जो हियरिंग है वो 18 मार्च को होने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा जजमेंट आया है वो एक्चुअली पहले वाले जो जजमेंट थे उसी के बेसिस पर था। यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2016 का जो वर्डिक्ट है उसको रेफर किया। 2016 में आप देख सकते हो डॉक्टर महेश विजय बारिकर और महाराष्ट्र का जो है वर्सेस महाराष्ट्र का पूरा वर्डिक्ट आया था। उसमें यहां पर यह बोला गया था हाई कोर्ट के द्वारा कि जो नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स है उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए। और यह भी कहा गया कि 2016 की रूलिंग में कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो अपने आप को इससे बचा नहीं सकते। मतलब वो ये नहीं कह सकते कि अगेन यहां पर ये हमारे रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, तो हम इसको हमें होना देना चाहिए। साथ ही साथ कई बार ये भी हवाला दिया जाता है कि हमारा फंडामेंटल राइट है एज पर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या फिर आर्टिकल 19 जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हुई है। तो यहां पर संविधान में भले ही इस चीज का अधिकार दिया गया लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला था। इनफैक्ट 2016 का भी जो रूलिंग था वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई सारे जो जजमेंट थे उसके बेसिस पर था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बोला गया था कि जो लाउडस्पीकर है वो 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में रात को इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फर्दर यहां पर साइलेंस जोन्स में तो आपका जो लाउडस्पीकर है वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, रात के समय रेसिडेंशियल एरियाज में नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जो सरकार है वो परमिट कर सकती है एक्सेप्शनल केसेस में फ्रॉम 10 PM टू 12 PM, लेकिन वो कुछ ही ओकेशंस पर होना चाहिए। कुछ जो आपका अलग अलग आपने देखा होगा समाज में, और कई बार जो है ऐसे फंक्शंस वगैरह आते हैं या फिर कोई भी फेस्टिवल आता है तो उस केस में कुछ चीजों में अलाउ कर सकती है, लेकिन साल में 15 दिन से ज्यादा नहीं। और देखिए जब मैं कहता हूं साइलेंस जोन, तो साइलेंस जोन का मतलब होता है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस प्लेसेस, कोर्ट्स, उसके 100 मीटर के सराउंडिंग में वो आपका साइलेंस जोन में आता है। लेकिन यहां पर जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो खुद ही वॉयलेशन कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको फाइनली अब समझ में आ गया होगा कि आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट का ये जो जजमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं अब यहां पर क्या पुलिस सरकार जो है एक्शन लेती है कि नहीं लेती है। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो विद